हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस मामले की जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है पतंजलि कंपनी के संस्थापक और साथ में पतंजलि कंपनी को। तो जानेंगे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पतंजलि को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की, और पूरा मामला क्या है, साथ में मोदी सरकार को क्या कहा गया है इस केस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को या इस क्लास को, आप समझ सकते हैं, जहां पे हम पूरा मामला डिस्कस करने वाले हैं पतंजलि का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है। तो रीजन क्या था? देखो, हमें यह पता है कि पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो पतंजलि के संस्थापक हैं, और पतंजलि काफी प्रकार के दावे करती है कि उनके पास परमानेंट इलाज है ब्लड प्रेशर का, शुगर का और भी काफी बीमारियों का। इसी के चलते हुए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने क्या कहा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी कि ये जो पतंजलि कंपनी है ये लोगों को भटकाने का काम करती है, और साथ में पतंजलि ने ये भी कहा था कि जो आपकी एलोपैथी है, यानी जो आपकी दवाइयां हम लेते हैं, वो दवाइयां आपकी अच्छी नहीं है, इनसे हमें दूर होना चाहिए और साथ में पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। ये बातें पतंजलि के द्वारा जुलाई 2022 के अंदर एक सभा या एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कही गई थी। इसी को मद्देनजर रख के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक केस जो है वो दायर किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगस्त 2022 में, और इसी केस के चलते हुए नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि जो पतंजलि कंपनी है वो जो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है या लोगों को बहकाने का काम करती है वो ना करे, या फिर ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना करे जो आपकी गलत है या जो आपका सही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने करी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें कही, पर उसके बावजूद भी आपकी जो पतंजलि कंपनी है वो नहीं मानती, और ऐसी ही एडवर्टाइजमेंट दोबारा से वो प्रिंट करना स्टार्ट करती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो अवेलेबल कराती है। इसी के चलते हुए क्या हुआ, दोबारा से ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको कुछ कहा है तो आप उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हो। साथ में जो पतंजलि कंपनी के वकील थे उन्होंने अपनी दलीलें रखी, और भारत सरकार के जो वकील आए थे, क्योंकि भारत सरकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने पतंजलि कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि ये एडवर्टाइजमेंट गलत तरीके से आपके प्रस्तुत कर रहे हैं या लोगों के सामने रख रहे हैं। तो जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है के एम नटराजन, उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो एडवर्टाइजमेंट गलत है, और भारत सरकार इन सभी मामलों को देखेगी और आपको रीजन भी बताएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने रीजन भी पूछे हैं उनसे। तो ये सारा का सारा मामला भारत सरकार ने कहा और साथ में पतंजलि ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप अपनी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स को बंद कर दें, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि अगर आप ऐसी ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। उसके बावजूद भी इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट करी है पतंजलि कंपनी ने। तो अब भारत सरकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ में पतंजलि कंपनी से भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप हमें बताएं, जब हमने आपको मना कर दिया है उसके बावजूद भी आपने ऐसे जो कांड कर्म है वो क्यों किए हैं। तो ये सारा मामला था जिसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है पतंजलि कंपनी को कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आप लोगों को बहकाते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मामला था, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर घसीटा है किसको, पतंजलि कंपनी को, जिसके संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हैं। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और ऐसी ही चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं जानना और आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे ये कमेंट में बताएं कि क्या आप पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं या आप अदर प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।